गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी के इस चैनल पर। मैं रोहित चौधरी आप सबका वेलकम करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग इन छुट्टियों में 31 और 1 जनवरी 31 दिसंबर और 1 जनवरी की जो 2 दिन की हमारी छुट्टियां आ रही थी, इन छुट्टियों में आपकी पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए आपको कुछ प्रीमियर वीडियोस उपलब्ध करवा रहे थे, जिसमें एक वीडियो जो आपने मेरा कल देखा होगा, जिस प्रीमियर वीडियोस की अगर मैं बात करूं, वो अल्फाबेट के पहले पार्ट को लेकर था, जिसमें मैंने कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना सिखाया हुआ था। साथ ही मैं आज सेकंड पार्ट लेकर उसका फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाते हुए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हमारी सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टेबल से मिलते रहें। आइएगा आगे बात करते हैं। जिस तरीके से आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, उसी तरीके की हमारी अनअकैडमी पर भी कुछ बेहतरीन शानदार क्लासें होती हैं। अनअकैडमी पे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यूजीसी नेट हिस्ट्री में आपको सेकंड पेपर के लिए पढ़ा रहा हूं। यूजीसी नेट हिस्ट्री सेकंड पेपर के लिए पढ़ा रहा हूं, जिसमें आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर भी, और रोहित सर 10 मेरा रेफरल कोड है, जिस रेफरल कोड का आप लोग यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। रोहित सर 10, इससे क्या होगा, आपको फीस में मिलेगा 10% का डिस्काउंट, और साथ ही साथ आपको पेपर 1 के भी 10 यूनिट्स पढ़ने का मेरे साथ मौका मिलेगा। आपका उद्देश्य वाकई में नेट जेआरएफ क्रैक करना है, तो आप लोग जो है पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल और अनअकैडमी के संयुक्त इस तत्वाधान में, जिसके लिए आपको रेफरल कोड रोहित सर 10 यूज करना है, 10% डिस्काउंट भी, और इस तरीके से आपको मेरी प्रोफाइल को भी फॉलो कर लेना है। तो कंप्लीटली अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एक न्यू बैच मैंने अनअकैडमी पे आप लोगों के लिए लॉन्च किया हुआ है। एक न्यू बैच मैंने आपको अनअकैडमी पे आप लोगों के लिए लॉन्च किया हुआ है, माई मिशन जेआरएफ 2021 के नाम से। क्या खास रहने वाला है इस नए बैच में, मैं आपको बता देता हूं। कंप्लीट पेपर फर्स्ट के ऑल 10 यूनिट्स आपको मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं, जहां नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू, पीवाईक्यू सारी चीजें आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। पेपर 2 हिस्ट्री भी आपको यहाँ मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो, और इन सबको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको यूज करना है मेरा रेफरल कोड रोहित सर 10 फॉर गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। फीस में 10% का डिस्काउंट आपको आ जाएगा इससे, और इसी के सहारे आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हो। अभी एक सूचना है अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों के लिए। देखो, 25 दिसंबर को अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की फीसें बढ़ चुकी थी, जैसा कि हम लोग पहले भी आप लोगों को बता रहे थे भाई ये फीसें बढ़ चुकी हैं। जो फीस 11,550 1 ईयर की हुआ करती थी, वो फीस 15,950 1 ईयर की हो गई। जो फीस 16,800 2 ईयर की हुआ करती थी, 24 महीने की हुआ करती थी, वो फीस 23,200 हो गई। इसी तरीके से ये 6 मंथ वाला स्लैब है, आप देख सकते हैं इसको, ये 6 मंथ का है, ये 3 मंथ्स का है, और ये 1 मंथ का है। आप सब लोगों के लिए इस पूरे कॉन्सेप्ट में एक बेहतरीन मौका आया है, क्योंकि स्टूडेंट को अनअकैडमी ने अलर्ट किया है कि ड्यू टू हाई डिमांड प्राइस हाइक हैज बीन एक्सटेंड बाय ए वीक। बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने फीस बढ़ाने का फैसला 1 सप्ताह के लिए टाल दिया है। तो आप लोग चाहते हैं कि आपको पुरानी फीस में ही आपको एडमिशन मिल जाए, तो 31 दिसंबर से पहले आप लोग अनअकैडमी में एनरोल कर लीजिएगा और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए हम लोग 60 डेज का क्रैश कोर्स लेके चल रहे हैं आपके लिए यहाँ पे। और 60 डेज का ये जो क्रैश कोर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें हम लोग पूरा 60 दिन में सेकंड पेपर का और फर्स्ट पेपर का सिलेबस आप लोगों के लिए पढ़ाने वाले हैं। सेकंड प्लस फर्स्ट दोनों ही पेपर हम लोग आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग हमें फॉलो कर लें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को नई दिशा आप लोग दे सकते हैं। चलिएगा बात करते हैं हम आज की अपनी शानदार इस क्लास को लेकर के। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वें तथा प्रारंभ से 20वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। ये पूरे क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए हैं करीब करीब। कल की क्लास में मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे, और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो बनेगा यहाँ से, जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप जो है वो हम लोगों ने चेंज करना है। अब ये क्या कह रहा है कि एक्सप्लोशन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में होते हैं।
तो दोस्तों इसको पकड़ने के लिए क्या करना होता है, देखो विधि मैं आपको बता देता हूं, लिख लेना है इसको EXPLOSION, ठीक है। विधियां आपको आती हैं, नंबर डाल दो तुरंत, 5, 24, 16, 12, 15, ये एस है तो 19, ये 9 है आई पे, और ये 15 पे ओ आता है, और ये 14 पे एन आता है। अब आप यहां से बढ़िएगा आगे, 5 के बाद आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जहां पर जो चीज आनी चाहिए वो नहीं आ रही, तो अपन कहेंगे ई का जोड़ा नहीं बनेगा। 24 के आगे आप बढ़े, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, कुछ भी नहीं आया तो एक्स का भी जोड़ा नहीं बनेगा। 16 के बाद आप आगे गए, 16, 17, 18, तो देखो 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19 मिल गया आपको, तो पहला जोड़ा बनेगा इसमें पीएस का। 19 के बाद आपको 20, 21, 22 नहीं दिखाई देता, ठीक उसी तरीके से 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 नहीं मिल रहा, लेकिन 15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं मिल रहा, 19 के बाद 20, 21, 22 नहीं मिल रहा, और 9 के बाद 10, 11 नहीं मिल रहा, और 15 के बाद फिर आपको यहाँ पे 16 नहीं मिल रहा। तो आगे से जब आपने पूरे मीनिंग को चेक किया तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ा दिखाई दिया, जिस जोड़े का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, पीएस हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इधर से, तो ये देखो ये 14 है, 14 के तुरंत बाद 15 दे रखा है, तो यहां पर NO का दूसरा जोड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यहां तक नहीं मिला। 15 के बाद फिर आप चलते हैं यहाँ पे, तो 15 के बाद देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं मिला। अब 9 से चलिएगा आप, तो 9 के बाद देखो 10, 10 नहीं है, ये 11 नहीं है, ये 12 है, तो I और L के बीच में एक जोड़ा बनेगा, यहाँ पे आई और एल के बीच में एक जोड़ा बनेगा। उसी तरीके से 13, 14, 15 नहीं है। अब आई आप चेक कर चुके हो, तो फिर 19 से आगे बढ़ो, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं मिलता, फिर 15 से आगे, 15 के बाद 16, 17, 18 नहीं मिलता, 19 नहीं मिलता, 12, 13, 14, 15 नहीं मिलता, और 16, 17, 18 नहीं मिलता। टोटली नंबर ऑफ इसमें जोड़े कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को अंजाम देना होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हुए हम अगले क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ये कह रहा है रिसर्च, रिसर्च शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर हैं जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों के बीच होते हैं। कैसे आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को हल कर सकते हो, चलिएगा मैं बता देता हूं आपको फटाफट, देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रिसर्च को लिख लेना है। रिसर्च को आपने लिख लिया RESEARCH। अब आपको कैसे पढ़ना है इसको, ऐसे ही पढ़ना है। आर, आर तो यहां पे है, आर के बाद एस है, नहीं है, TUVWXY नहीं आ रहा, फिर आप यहां से चलो EFGHIJK नहीं आ रहा, फिर एस चेक करना है, एस के बाद TUVWX नहीं आ रहा, ई के बाद देखो BCDE नहीं आ रहा, ए के बाद देखो BC आ रहा है, तो ए और यहां पर आपको C दिखाई दे रहा है पहले जोड़े में, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक अक्षर है यहाँ पे, और वर्णमाला में भी अगर हम लोग देखते हैं तो ए और सी के बीच में एक ही अक्षर आता है B, तो पहला गैप बना आपका इसमें AB का, सॉरी AC का, किसका बन जाएगा पहला जोड़ा, AC का बन जाएगा। अब AC का पहला जोड़ा बन गया, ठीक इसी तरीके से आपको इन सारे जोड़ों को यहाँ पे ढूंढना है, निकालना है। RSTU नहीं होगा, C के बाद D नहीं होगा। वापस चलें, HIJKL MNO नहीं है, C के आगे चलो CDEFGHI नहीं है, R के आगे STUV नहीं है, A के आगे चलो आप ABCDE नहीं है, E के आगे EFGHI नहीं है। तो इसमें केवल और केवल आप लोग क्या कहोगे कि सर एक ही जोड़ा बनता है, और जो जोड़ा रहेगा किसका, AC का। तो इसमें दो ऑप्शन नंबर पे जो एक आ रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना होता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग पैराडाइज में ढूंढते हैं। यहां पे आप लोग देखिएगा पैराडाइज में कैसे ढूंढेंगे, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, PARADISE। आप चाहें तो नंबर डाल के भी कर सकते हैं, 5 इसका होता है, 19 इसका होता है, 9 इसका होता है।
4 इसका होता है, 1 इसका होता है, 18वां इसका होता है, 1 इसका होता है और 16 इसका होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 से पहले 1 रह जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 16 और 18 के बीच में एक जोड़ा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 का गैप है, तो P और R का एक जोड़ा बन गया इसमें। आपको करना क्या है, जैसे 16 से आप आगे बढ़े तो ये 17 तो नहीं है, तो नहीं है, ये 18 है ना, तो 18 है तो जोड़ा बन गया। ये 19 है, नहीं है, ये 20 है, नहीं है, ये 21 है, नहीं है, ये 22 है, नहीं है, ये 23 है, नहीं है, तो P का और कोई जोड़ा नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से आपको आगे लिखे हुए दोनों तरफ के, आगे से भी और पीछे से भी अक्षरों को पूर्ण रूपेण करना होता है चेक। अब आप करेंगे ए को चेक। ए के बाद ये बी है, नहीं है, सी है, नहीं है, लेकिन ये तो डी है ना, तो बिल्कुल सही है। ए और डी के मध्य यहां पे एक जोड़ा दिखाई देगा आपको, तो अगला जोड़ा आ गया ए डी का। उसके बाद ई एफ जी नहीं है, अब आप आर चेक करेंगे। आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू कुछ नहीं है, फिर ए चेक करो, ये वाला ए के बाद बी सी डी और ई, तो वापस आप देखेंगे इस बार इस ए में और इस ई में भी बराबर गैप है, क्योंकि वर्णमाला में भी ये इतनी पोजीशन पे मिलते हैं जितनी पोजीशन पे पैराडाइज में दिए गए हैं। तो अगला जोड़ा वापस ए के साथ में किसका बन गया, ई का बन गया। अब डी की बारी, तो डी के बाद तुरंत ई आता है, लेकिन यहां तो नहीं है, तो इनका नहीं बनेगा। आई के बाद ये भी नहीं बनेगा और एस के बाद ये भी नहीं बनेगा। अब आपको करना है इसको पीछे से चेक। आगे से जब आपने इसको चेक किया तो 3 जोड़े आपको बन के मिल गए। अब पीछे से जब चेक करेंगे तो देखो क्या आएगा, ई के बाद ये एफ जी एच आई जे के एल कुछ नहीं आया। एस के बाद चलो, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है। 9 के बाद देखो 10 11 12 13 14 नहीं है। 4 के बाद देखो 5 6 7 8 नहीं है। 1 के बाद देखो 2 3 4 नहीं है। 18 के बाद देखो 19 20 नहीं है और 1 के बाद 2 नहीं है। तो अपन कहेंगे इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं। और 3 जोड़े कौन कौन से बन रहे हैं, पी आर ए डी ए। इस तरीके से आप लोग करोगे आंसर। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पोस्टपोन। पोस्टपोन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, वही चीज हमें वापस पकड़नी है। पोस्टपोन में बात कर रहा है, कैसे करेंगे भैया, पोस्टपोन लिखेंगे पहले। तो पोस्टपोन को जब हमने लिखा तो आप यहां देखो P Q R S T U V और W कुछ नहीं मिला हमें, ठीक है। अब हम देखेंगे किसको, O को। तो O के बाद P आता है, नहीं है। Q के बाद R, फिर S, फिर T, फिर U कुछ नहीं है। अब देखेंगे किसको, S को। S के बाद तुरंत T आता है, तो T मिल गया, तो पहला जोड़ा हो गया ST। ST हो गया ना पहला जोड़ा, ST। फिर U नहीं है, फिर V नहीं है, फिर W नहीं है और फिर X नहीं है, तो जोड़ा नहीं होगा। अब बारी किसकी है, T की। तो T के बाद देखो, T के बाद क्या आता है, U आता है, नहीं है। V W X नहीं है। फिर P की बारी, P के बाद क्या आता है, Q आता है, नहीं है। Q के बाद R आता है, नहीं है। R के बाद S आता है, नहीं है। अब किसकी बारी, O की बारी। O के बाद P आता है, इधर नहीं है। फिर P के बाद क्या आता है, Q आता है, इधर नहीं है। अब किसकी बारी, N की बारी। N के बाद O आता है, तो इधर नहीं है। तो ये पूरा मीनिंग आगे से चेक हुआ, एक जोड़ा मिला आपको ST। अब पीछे से चेक कर देते हैं इसको। पीछे से जब चेक करेंगे तो देखो E के बाद F नहीं है भाई, E के बाद F नहीं है, G नहीं है, H नहीं है, I नहीं है, J नहीं है, K नहीं है, L नहीं है, तो E का कोई जोड़ा नहीं है। लेकिन N के बाद तुरंत O दे रखा है, तो NO एक जोड़ा हो गया। फिर NO के बाद P दे रखा है, तुरंत एक जोड़ा NP हो गया। फिर Q नहीं है, R नहीं है, S नहीं है, T नहीं है, तो कोई नहीं आएगा। फिर वापस O पे आएंगे। O से आगे जब चलेंगे देखो O, तो O के तुरंत बाद P दे रखा है, तो एक जोड़ा OP का हो जाएगा। यहाँ पे एक जोड़ा OP का हो गया। OP के बाद P के बाद Q R S T नहीं है। फिर P के बाद देखते तो P Q R S T नहीं है। और T के बाद देखते तो T के बाद U आना चाहिए, U नहीं है। V W नहीं है। S के बाद T इधर नहीं है और इधर नहीं है। तो टोटली नंबर ऑफ इसमें जोड़े निकले 4। कितने जोड़े निकले, 4। 4 जोड़े कौन कौन से, ST NO NP और OP।
और ये 4 अपने पास यहाँ पे ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा, तो अपन इसका आंसर लगा देंगे क्या, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अंजाम देना है। चलिएगा, बहुत बहुत थैंक यू। एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चाहता था मैं भी लाइव वीडियो लेना इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, लेकिन मजबूरियां ये थी कि छुट्टियां पड़ रही थी और फिर मुझे लगा कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे देता हूं, तो फिर मुझे लगा कि इनको मैं आपको यहां करवा देता हूं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कुछ अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विषम स्थान वाले अक्षरों को सम स्थान वाले अक्षरों से बदल दिया जाए तो बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अरे बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिएगा, आप लोग यहां पे देखेंगे एक बाईं ओर से, यानी कि बाएं से आपको लिखना क्या है, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के बाएं 5वां लेना है आपको। तो बाएं से दाएं जब आप जाओगे तो प्लस करोगे आप, तो 15वें अक्षर के बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां हो गया। 15 + 7 क्या, 22। अब ये कह रहा है इस 22वें अक्षर के बाएं 5वां, तो इसमें से आपको माइनस करना है 5 वापस। क्योंकि याद रखना हमेशा, अगर आप लोगों ने इस तरीके के वीडियो नहीं देखे हैं तो याद रखना, जब 2 से अधिक स्थितियां दी जाती हैं और पहली और आखिरी स्थिति समान होती है तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट ही लगता है। तो 22 में से जब आपने 5 घटाए तो आपको मिला 17। अब 17वां अक्षर कौन सा है, क्यू। 17वां अक्षर क्या होता है, क्यू। लेकिन क्यू हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि अंग्रेजी के विषम स्थान वाले अक्षरों को सम स्थान वाले अक्षरों से बदल दो। तो 17वां अक्षर विषम स्थान वाला है। इससे आगे जब हम इसको बदलेंगे, क्योंकि हमारी शुरुआत ए से होती है और ए विषम स्थान है, तो ए को बी से बदला गया, समझ रहे हैं। ऐसे ही सी को डी से बदला गया, ई को एफ से बदला गया, तो वैसे ही क्यू को अगले अक्षर यानी कि आर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आर आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और आर आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, किस जगह दिखाई दे रहा है, थर्ड ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, थर्ड ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। ये पूरा कॉन्सेप्ट रहने वाला है आपका, समझ रहे हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका रहने वाला है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। हाँ चलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब लोग एक बार लाइक कर दो, सब लोग एक बार शेयर कर दो फटाफट से। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के। देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है अभी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है इनऑर्डिनेट शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और पुनः तीसरे और चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और पांचवें और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तो आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। तो बाईं ओर से गिनने पर 8वां अक्षर। अब भैया कैसे करना है, पहले और दूसरे को बदलना है। तो INORDINATE और TE। अब इनको बदलना है पहले को और दूसरे को। तो NI, इनको आपस में, तीसरे और चौथे को आपस में तो RO, इनको बदला तो ID और इनको बदला तो AN और इनको बदला तो ET। अब चाहिए क्या उसको, आपके बाईं ओर से गिनने पर 8वां। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, इसमें जो 7वां है वो 8वां हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, N बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ मुझे। नए पैटर्न के क्वेश्चन है ये, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो N इसका राइट आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये क्या कह रहा है, सेंट्रीफ्यूगल शब्द के अक्षरों को, सेंट्रीफ्यूगल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित कर दिया जाए तो आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। पहले हमने लिखा मीनिंग, ये शब्द क्या है, CENTRIFUGAL, ठीक है।
अब बताओ इसको बाएं से दाएं वर्णमाला में व्यवस्थित करेंगे। ए है तो पहले ए ढूंढेंगे, है। बी नहीं है, कोई बात नहीं, फिर सी है, ले लिया। क्या आपको डी दिखाई दे रहा है कहीं? नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद ई दिखाई दे रहा है तो है। क्या आपको जी दिखाई दे रहा है? ई के बाद सॉरी एफ दिखाई दे रहा है तो एफ के बाद ई के बाद एफ आएगा। एफ के बाद जी दिखाई दे रहा है, जी है। जी के बाद देखो इसमें एच नहीं है, एच नहीं है तो आई तो है, आई ले लिया। आई के बाद इसमें जे है क्या कहीं? जे नहीं है। के है क्या कहीं? के नहीं है। एल है क्या? एल है। एल के बाद देखो कहीं भी एम है, एम नहीं है। एन है, एन आ गया। ओ है, नहीं है। पी है, नहीं है। क्यू है, नहीं है। आर है, हो गया। आर के बाद एस है, नहीं है। बताओ, आर के बाद एस नहीं है। एस के बाद टी है, बिल्कुल है। टी के बाद यू है, बिल्कुल है। और वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो होंगे नहीं, क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आप भी लिख चुके हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कहने का मतलब इस मीनिंग, इस शब्द को बनाने के लिए जिन अक्षरों का प्रयोग किया गया था उन अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाए। तो अब ये क्या कह रहा है? आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7वां अक्षर कौन सा आ रहा है? जी। इस 7वें अक्षर के दाईं ओर ये क्या कह रहा है? व्यवस्थित कर दिया जाए तो आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? अब ये दाएं से 7वां है, अब इसी के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो एन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ मुझे। तो एन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और एन आपको दिया हुआ किस पे? सेकंड ऑप्शन में। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को करना होता है, किस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को करना होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। कॉम्प्रिहेंस शब्द के पहले 3 अक्षरों को क्रम में उल्टा कर दो। तो कौन कौन से पहले 3 अक्षर? मूल मीनिंग को ले लेते हैं। देखो, COMPREHENSION। अब ये क्या कह रहा है? इस शब्द के पहले 3 अक्षरों को क्रम में उल्टा कर दो आप, MOC। फिर उसमें अंतिम 3 अक्षरों को जोड़ा जाए, यानी कि इसको MOC लिखें और फिर उसमें अंतिम 3 अक्षर क्या है? NOI। तो इनको जोड़ना है आपको ION, ठीक है। और फिर बाकी अक्षरों के क्रम को उल्टा करके जोड़ा जाए। तो ये 3 तो ये हट गए और 3 ये हट गए थे। अब बचे हुए हैं ये यहां से यहां तक के। अब इनको कैसे जोड़ोगे आप? SNEHERP। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो अंतिम अक्षर से छठवां अक्षर क्या होगा? तो अंतिम अक्षर ये है, से छठवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, क्या हो जाएगा भैया? एस हो जाएगा। अब सोचो आप कितना घुमाता है यार एग्जामिनर क्वेश्चन में, कितना घुमाता है। बहुत से बच्चे तो ऐसे ही परेशान हो जाएंगे कि सर कैसे करें इसको। लेकिन आप लोग स्पष्ट समझ लो क्या कह रहा है हमारे क्वेश्चन में, क्या बात आई निकल करके, क्या इसने हमसे कहना चाहा है यहाँ पे। इस बात को स्पष्ट समझ लो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। कॉम्प्रिहेंशन शब्द में पहले 3 तो MOC को हमने COM कर दिया, मतलब COM को MOC कर दिया। फिर लास्ट वाले 3 ले लिए ION, और फिर बीच में 3 पहले छोड़ दिए, 3 लास्ट के छोड़ दिए। जो बीच में बचे हुए अक्षर थे 7 अक्षर, उन 7 का क्रम बदल दिया। और फिर कहा उसने अंतिम दाईं ओर से, अंतिम ओर से पहले को छोड़ के छठवां लेना है। तो क्या आ गया आंसर? एस आ गया। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखाई जाएंगे। एग्जामिनेशन के सभी 11 अक्षर वर्णमाला क्रम में रखे जाएं। तो मध्य में कौन आएगा? एग्जामिनेशन में ए है, बी तो नहीं है, बताओ बी नहीं है। सी है क्या? सी भी नहीं है। ई है क्या? सॉरी डी नहीं है, डी के बाद ई है, ई आ गया। ई के बाद इसमें आपको एफ जी एच नहीं दिखाई दे रहे, डायरेक्ट आई दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर आपको एन दिखाई दे रहा है। एच के बाद फिर सॉरी आई के बाद जे के एल नहीं है, आपको एम दिखाई दे रहा है। एम के बाद आपको एन दिखाई दे रहा है। एन के बाद आपको ओ दिखाई दे रहा है। ओ के बाद पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं है, टी दिखाई दे रहा है। और फिर यू वी डब्ल्यू नहीं है, फिर एक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्योंकि कई अक्षर इसमें अब रिपीटेड हैं, जैसे आई 2 बार आया है, ए 2 बार आया है, एन 2 बार आया है, तो इसमें इतने ही अक्षर बनेंगे। आप देख रहे हो
अब दो तो चार तो इधर हो गए और यहाँ पे चार तो ये हो गए इधर और चार हो गए इधर। तो आप देखो सभी 11 अक्षरों को वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। अब सभी 11 अक्षरों को अगर हम एक तो इस तरीके से रख सकते हैं वर्णमाला क्रम में, क्योंकि इनमें डबल लेने की तो आवश्यकता है नहीं। इसको ई ए ले लिया, बी और सी डी तो है ही नहीं, ई ले लिया, आई ले लिया, तो इसमें क्या आएगा, कोई भी अक्षर मध्य में नहीं आएगा, नन ऑफ दी जिसका आंसर हो जाएगा। तो वैसे क्वेश्चंस को क्या डबल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें बराबर बराबर डिवाइडेशन हो जाएगा। चलिएगा, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस बनते हैं आपके शब्दकोश के आधार पर, डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस हैं। डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस में आपको देखो यहां पे क्या देखना है, ई ए कॉमन है, ई ए कॉमन है, ई ए और ई ए। अब देखो आप इसकी शुरुआत जी से, इसकी शुरुआत सी से, इसकी शुरुआत आर से, इसकी शुरुआत जी से और इसकी शुरुआत आर से। तो सी वाला पहला आ जाएगा, तो पांचवा आएगा सबसे पहले। और ऑप्शंस पे आप नजर मारते हो तो फिर पांच में से एक ही स्टार्ट हो रहा है और यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग डिक्शनरी कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से बी कॉमन आ गया, बी हटेगा सब में से, ठीक है। अब इसमें आर है, इसमें ओ है, इसमें आर है, लेकिन इनमें ए है और ए दोनों जगह है, तो दोनों ए के बाद यहां एन है या एफ है, तो फर्स्ट तो ये हो जाएगा और सेकंड ये हो जाएगा। तो यहां आप देख लो 4 और 4 के बाद 2 किस में आ रहा है, उसके बाद आप देखो ये आएगा 4 2 3, 4 2 3 और इनमें आर के बाद ओ और आई है, तो ये 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। डिक्शनरी मैंने आपको हल करना सिखा दिया है। तो 4 2 3 और फिर आएगा आपका 5 और फिर आएगा आपका 1, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइव, लिटिंग, लिटर, लिटरेरी, लिविंग, ये बताना है आपको। तो सब में एल आई कॉमन है ना, एल आई हटा दो, सब में एल आई हटा दो। अब देखो एल आई को हटाने के बाद ये इसमें वी ई बचा, इसमें डबल टी, इसमें वी आई, इसमें डबल टी और इसमें टी ई। तो अब इनमें सबसे पहले क्या आता है एक बात बताओ, तो टी आएगा ना, और टी में यहाँ पे दोनों टी हैं, यहाँ पे दोनों टी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए है टी के बाद, तो ये आएगा पहले स्थान पे। अब ये पहले स्थान पे आएगा तो डबल टी वाला रह गया। अब आप देखो डबल टी ये और डबल टी है, तो डबल टी के बाद इसमें ई है तो ये दूसरे पे आ जाएगा, और इसमें डबल टी के बाद एल है तो ये तीसरे पे आ जाएगा, वी ई तो ये चौथे पे आ जाएगा, और वी के बाद आई तो ये पांचवें पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर सही कौन सा बनेगा, 4 2 3 और 4 2 3 और फिर आएगा आपका 1 और फिर आएगा आपका 5। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसमें करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी यहां पे है आपके सामने, प्लेन, प्लेन, प्लेनिटी, प्लेयर, प्लेस। इसमें अपन अगर आंसर करने का प्रयास करें तो कैसे ढूंढेंगे, देखिएगा पीएल कॉमन है ना सब में, तो पीएल हटा दो सब में से, पीएल हट गया, पीएल इसमें भी हट गया, इसमें भी हट गया। अब ए और ए चारों में ए कॉमन है तो ए हट जाएगा, यहां एन, यहां एन, यहां सी, तो सी वाला पहला आएगा, ठीक है। और यहां पर ए के बाद आई और यहां पे बाई, तो इसके बाद सेकंड पे आई आएगा और फिर एक के बाद थर्ड पे ही आ जाएगा। तो पांचवा, फिर दूसरा और फिर चौथा, ठीक है, पांचवा फिर दूसरा, फिर यहां पे कौन सा आ जाएगा, पहले पांचवा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर चौथा आएगा अकॉर्डिंग टू ए। अब बचा क्या, यहां पे ई वाला बचा, किसका बचा, ई वाला, सॉरी इसके बाद वाई से पहले ए एन आएगा ना, ये आएगा पहला और फिर आएगा चौथा, 5 2 1 4 और लास्ट में आ जाएगा आपका तीसरा, तो सेकंड ऑप्शन बन जाएगा, पांचवा आ जाएगा आपका ये। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या वर्णमाला को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें और बचे हुए हैं, आगे आने वाले समय में समय समय पर मैं आपको इन प्रश्नों को भी करा दूंगा। टेलीफोन की डायरेक्टरी में ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है। इसके अलावा ये एक नए प्रकार का क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल शब्द के दूसरे, 7वें, 10वें एवं 11वें अक्षर से एक ही अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है, वो क्या है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द के 5वें, 7वें, 8वें, 9वें और 13वें अक्षरों से प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द बनेगा, वो क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आने वाले समय में कुछ टाइम बाद मैं आपको करवा दूंगा। तो आज की क्लास के लिए अपन इतना रखते हैं। आप सबके लिए एडवांस में नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करते हैं कि नए वर्ष में आप नई ऊंचाइयां, नए मुकामों को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।